नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं इंग्लिश के 4 रूल जो आपको इंग्लिश लिखने में, स्पेलिंग लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी, बहुत कुछ समझ आने वाला है। पहले आपको बता देता हूं कि ये जो रूल्स है वो सभी स्पेलिंग्स पे काम नहीं करते हैं। यानी कि रूल बता दिया मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर एक वर्ड पे ये रूल मतलब लागू हो, लेकिन ज़्यादातर मान के चलिए कि 80% 90% ये रूल उस पर लागू होते हैं। और इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है आप लोग को, वो भी आज दूर होने वाली है। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। छोटे छोटे से रूल्स हैं, 4 रूल बस है, अच्छे से समझा देता हूँ ताकि अगले बार जब भी आप स्पेलिंग लिखें या फिर कहीं पे पढ़ें तो आपको आसानी होने वाली है। तो प्लीज़ लाइक करेंगे पसंद आने पर। सबसे पहले देखते हैं सी के साथ EIY है ना, तो ये आप सभी को पता होगा, मैंने सी का नियम अलग से बना के रखा हुआ है, लेकिन इसे बताना जरूरी था क्योंकि आगे के रूल में ये भी काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सी के साथ यदि ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो क्या हो जाता है। तो सबसे पहले इसे पढ़ के देखते हैं। ऊपर जो लिखा हुआ है CAT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, कैट पढ़ते हैं। कैट यानी कि जो ध्वनि निकल रहा है सी का वो निकल रहा है क, ठीक है, क, जैसे क से कैट, CAT कैट हो रहा है। वैसे यहाँ पे देखेंगे CRANE है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्रेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे क, सी का ध्वनि क निकल रहा है, क्रेन। वैसे देखिए क्लास, यहाँ पर भी क निकल रहा है, क्लास। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कम, यहाँ पर भी क्या निकल रहा है, क ध्वनि निकल रहा है, कम। तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी जो है इसका ध्वनि क्या निकला, क से निकला है, ठीक है, कैट, क्रेन, क्लास, कम। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे सी के साथ आई है, तो मैंने पहले बताया ई हो, आई हो या फिर वाई हो, तो फिर नियम क्या होता है, सी का जो ध्वनि है वो क ना होकर स हो जाता है। जी हाँ, सी का जो होता है ज्यादातर आपने देखा होगा क, लेकिन सी के साथ यदि ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो फिर क्या हो जाता है, सी का ध्वनि स निकलता है। जैसे कि देखिए अभी मैंने CAT कैट पढ़ा था, अब यहाँ पे देखिए CITY, तो इसे आप किटी नहीं पढ़ेंगे, किटी गलत हो जाएगा, इसे आप पढ़ेंगे सिटी। क्यों सिटी पढ़ेंगे, क्योंकि सी के साथ आई है ये तो सी, स ध्वनि निकलेगा, सिटी, तो ये आपका हो जाएगा सिटी, सिटी, ठीक है। तो ये देखिए सिटी, स ध्वनि निकला यहाँ पे बाकी में क निकला, यहाँ पे स। वैसे इसे आप किनेमा नहीं पढ़ेंगे, सी के साथ आई है तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, सी, ठीक है, स ध्वनि निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका सिनेमा, सिनेमा। तो देखिए सी ध्वनि निकल रहा है यानी कि स उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आप सी के साथ आई है, ठीक है, तो आप इसे सर्कल या करकल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम सर्कल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सर्कल, क्योंकि आई का ध्वनि अ ऐसे हो जाता है। लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है। आप देखिए सी के साथ आई है तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, स, क्या पढ़ रहे हैं, स। देखिए सर्कल क्या हो गया आपका, ये सर्कल। तो यहाँ पर भी देखिए क नहीं ध्वनि निकल रहा है, स निकल रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये तो आई वाला मैंने आपको बता दिया। ऐसे यहाँ पे देखिए ई भी है, तो यहाँ पर भी आप इसे कीमेंट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, सी के साथ ई है तो ये हो जाता है सी, ठीक है, सीमेंट यानी कि स ध्वनि निकल रहा है, सीमेंट। यहाँ पर देखेंगे आप सेंटर, देखिए सेंटर, तो यहाँ पर भी स ध्वनि निकल रहा है। यहाँ पर भी देखिए सेलिब्रेट, तो यहाँ पर भी स ध्वनि निकल रहा है, देखिए सेलिब्रेट तो स, से तो स ध्वनि निकल रहा है। यहाँ पर देखेंगे वाई है तो वाई के साथ भी मैंने बताया स निकलेगा। जैसे साइकिल, तो इसे स, साइकिल, तो देखिए स ध्वनि निकल रहा है। साइबर, यहाँ पर भी स ध्वनि निकल रहा है। साइक्लोन, यहाँ पर भी स ध्वनि निकल रहा है। अब यहाँ पर फिर आई वाला मैंने, मुझे याद आया बाद में तो मैंने लिख दिया है, सिटीजन, यहाँ पर भी देखिए स ध्वनि निकल रहा है। सेरेमनी, सेरेमनी, तो यहाँ पर भी स ध्वनि निकल रहा है। तो आपको बस ध्यान देना, यदि सी के साथ ई हो, आई हो या फिर वाई हो तब फिर वहां पे स ध्वनि निकलता है, ठीक है, स के साथ उच्चारण होगा। इसे किनेमा नहीं पढ़ेंगे, सिनेमा पढ़ेंगे, आप सभी को बता दिया है। लेकिन इसके अलावा बाकी कुछ हो तो हम उसे नॉर्मल जैसे क ध्वनि निकलता है क से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको सी के साथ ई, आई या फिर वाई का नियम। अब बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलते होंगे जिसमें ये नियम काम नहीं करता होगा। कुछ एक वर्ड्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ एक अपवाद होते, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, कभी आप कंफ्यूज होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, ई हो, आई हो या वाई हो तो सी का ध्वनि स निकलता है। अब यहाँ पे देखिए सी के मतलब क के लिए हम के लिखे या फिर सी लिखे। जैसे मान लीजिए किड लिखा हुआ है, काइट लिखा हुआ है, क्रेन लिखा हुआ है, तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़न होते हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न होता है कि हम यहाँ पे के से स्टार्ट करें या फिर सी से स्टार्ट करें। तो इसका भी नियम बहुत आसान है। ऊपर जो मैंने नियम बताया है उसी के हिसाब से आपको काम करना है। जैसे कि लिखा हुआ किड, तो आप किड के लिए KID भी लिख सकते हैं, किड, लेकिन ये गलत होगा, सॉरी ये क्या होगा आपका, सही होगा। क्यों सही होगा, हम CID क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सी के साथ यदि आई हो तो ये क्या हो जाता है, स ध्वनि निकलता है, तो ये किड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिड।
तो भाई ये तो ऐसे ही गलत हो गया, हमें किड लिखना है, ये सिड लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो गया और एक KID किड सही है। तो आपको सीधा यदि आई वाला आ रहा है ना, कहीं पे भी आई वाला स्पेलिंग, तो आप समझ जाइए वहाँ पे के लिखना है, हमें सी नहीं लिखना है। वैसे एक और है, एक देख लीजिए, काइट, काइट लिखा हुआ है, तो आप KIT काइट लिखेंगे या CIT काइट लिखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको पता है CI है, तो यहाँ पे स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइट बन जाएगा, साइट, इस प्रकार से साइड बन जाएगा। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत उच्चारण हो रहा है। अब हमको पता है सी नहीं आएगा तो के आएगा, तो ये क्या हो गया आपका, काइट, काइट, तो ये आपका सही है। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं क्रेन, क्रेन, यहाँ पर भी क ध्वनि निकल रहा है, क्रेन, तो भाई ये वाला क्रेन सही है कि ये वाला क्रेन सही है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे सब में के सही हो रहा है तो ये वाला सही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप, यदि सी के साथ आई, ई या फिर वाई नहीं है तो फिर हमें सी का यूज़ करना है। तो देखिए सी के बाद आई नहीं है, ई नहीं है या फिर वाई नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, सी के साथ कुछ और भी हो, है ना, तो फिर हम क के लिए सी का यूज़ करेंगे। देखिए क्रेन, तो ये वाला क्रेन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यदि आई हो, ई हो या फिर वाई हो तो फिर हम के का यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर हम सिंपल यहाँ पे आपको सी का यूज़ करना है। एक और देखिए केंट लिखा हुआ है, केंट, तो अब यहाँ पे देखिए केंट ये भी लिखा हुआ है, ये भी केंट लिखा हुआ है, लेकिन आप सभी को पता है सी के साथ यदि ई हो तो ये स ध्वनि निकलता है, तो ये सेंट, केंट ना हो कि ये आपका सेंट बन गया। क्या बन गया, सेंट। तो भाई सीधी सी बात है, गलत हो गया। तो जहाँ पे ये वाला नियम काम नहीं करेगा सी वाला, तो आपको के लगा देना है, तो ये केंट हो गया। इसी प्रकार से की यानी चाबी होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी की लिखा हुआ है, ये भी की लिखा हुआ है, लेकिन सेम नियम आप सभी को पता है, CE है, तो हम इसका स ध्वनि तो ये सी टाइप से हो जाएगा, जो कि गलत स्पेलिंग है, तो ये सीधा गलत हो गया, आपका ये वाला की सही होगा। उसी प्रकार से दो और बचा है, फिर अगला नियम में बढ़ेंगे। कैट, तो भाई ये भी कैट लिखा हुआ है, ये भी कैट लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि भाई CA के साथ हमें कोई नियम चेंज नहीं हो रहा है, हम इसे क ही पढ़ते हैं, कैट, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि सी के बाद ए है। भाई ई होता, आई या फिर वाई होता तो फिर चेंज होता, लेकिन ए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सी वाला ही यूज़ करेंगे, इसका ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम यही वाला यूज़ करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। एक और देखिए किंग, तो यहाँ पर भी आपको पता है सी के साथ आई हो यदि तो फिर स हो जाता है, तो सिंग हो जाएगा, लगभग सिंग हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में सिंग का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, लेकिन उच्चारण तो सिंग हो जाएगा ना, हमें तो किंग लिखना है, तो फिर हमें KING लगाना है। तो इतना जान लीजिए, यदि आपको के साथ यदि आई दिखता है, के साथ यदि ई दिखता है ना, के साथ यदि आपको और कुछ भी दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे जो मैंने बताया था वाई दिख रहा है, तो फिर आप इसे सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल इसे सही कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है सी के साथ यदि आई हो, सी के साथ यदि ई हो, सी के साथ यदि वाई हो, तो इनका ध्वनि स निकलता है। तो हमें क के लिए, बाकी किसी का भी यूज़ कीजिए, ये यदि क के लिए यूज़ हो रहा है तो हमें इसको रिजेक्ट कर देना है। देखिए, है ना, ये क्लियर हो गया सेकंड रूल। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट कर देंगे। अब देखते हैं थर्ड रूल। छोटे छोटे से रूल है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ इसे, क्योंकि आपको आसानी से समझ आने वाला है। अब देखते हैं लास्ट में हमें क के लिए के लिखना है या फिर सी के लिखना है, तो इसे देख लेते हैं। ये भी एक रूल है, तो इसका भी बहुत आसान है। जैसे लास्ट में आ रहा है डक, ट्रक, है ना, क्लॉक, सिक, वीक, लीक, मिल्क, पार्क, सब में के आ रहा है सबके लास्ट में, लेकिन कई जगह आप देखेंगे हम सी के लिखते हैं लास्ट के लिए, सी के का यूज़ करते हैं, कई जगह के का यूज़ करते हैं। तो भाई हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पे के का यूज़ करना है, कहाँ पे सी के का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसका सबसे सरल रूल है कि जहाँ पे हम ध्वनि निकालते हैं तो क का ध्वनि थोड़ा जल्दी निकलता है, जल्दी से, हम जल्दी से क बोलते हैं, तो फिर वहाँ पे हम सी के का यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा लंबा खींचते हैं या फिर आराम से बोलते हैं तब वहाँ पे केवल के का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए डक, यदि हमें डक बोलना है तो डक ऐसे नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे, डक, तो देखिए क एकदम जल्दी डक हो रहा है, तो यहाँ पे सी के का यूज़ करना है। ट्रक, तो देखिए ट्रक, अक ध्वनि निकल रहा है, अक इस टाइप से, तो यहाँ पर भी सी का यूज़ करना है। क्लॉक, तो देखिए क्लॉक ऐसे नहीं बोल रहे, क्लॉक जल्दी से बोल रहे हैं, तो वहाँ पे भी सी के का होगा। सिक, सिक, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सी के का यूज़ हो रहा है। लेकिन यदि हम बोल रहे हैं वीक, हम वीक ऐसे नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, वीक, लंबा खिंचा रहा है, वीक, है ना, तो वीक के लिए हम के का यूज़ कर रहे हैं, सी के का यूज़ नहीं, क्योंकि विक ऐसे बोलते तब फिर सी के का यूज़ करते हैं, लेकिन भाई सही प्रोनाउंसिएशन तो वीक है ना, वीक, इसलिए हम लंबा खींच रहे हैं तो हम यहाँ पे के का यूज़ करेंगे। लीक, यहाँ पर भी के आएगा। मिल्क, यहाँ पे मिल्क, क पूरा बोल रहे हैं ना, अक ऐसे नहीं आ रहा है, मिल्क, तो देखिए क पूरा लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर भी के का यूज़ करें।
पार्क, यहाँ पर भी देखिए पार्क, तो भी क पूरा हो रहा है। तो देखिए जहाँ पे लंबा खिंचा रहा है, पूरा बोल रहे हैं हम, वहाँ पे के का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे जल्दी जल्दी हमें बोलना है, सिक लिक हो गया, क्लॉक हो गया, ट्रक हो गया, डक हो गया, है ना। तो बहुत सारा चीज़ ये जो आपको जल्दी जल्दी जहाँ पे अक अक ऐसे निकल रहा है ध्वनि, या फिर जल्दी बोल रहे हैं, तो वहाँ पे में सी के का यूज़ करना है एंडिंग में। एंडिंग के लिए ये रूल था, एक रूल है, आपको बहुत काम आएगा। एंडिंग रूल देखते हैं, ई का नियम। यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी है और बहुत सारे अपवाद है। अपवाद यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने रूल मतलब आपको समझाना जरूरी समझा। जैसे आप इसे पढ़ते हैं मिंट, MINT लिखा हुआ है मिंट, तो MI है तो हम इसे मी पढ़ेंगे, मिंट। यहाँ पर भी MI है तो इसे हम मिन या मिने क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। यदि हम मिने पढ़ेंगे तो गलत हो गया, मिंट पढ़ रहे सही है, तो इसे मी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ई के रूल में क्या होता है, यदि लास्ट में ई है, ठीक है, लास्ट में ई है, तो सबसे पहला रूल ये है कि यदि लास्ट में यदि ई हो तो हम उसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, उसे हम पढ़ते नहीं है, ई का ध्वनि नहीं निकलेगा। और एक रूल क्या है, यदि आप देखेंगे ई के पहले, ठीक है, ई के पहले क्या है आपका एक कॉन्सोनेंट है जिसे हम व्यंजन बोलते हैं, उसके पहले स्वर हो, वॉल जिसे कहते हैं, ई हो, आई हो, ठीक है, ओ हो या फिर यू हो, EIOU ये है वहाँ पे, है ना, ए भी लिखा हुआ, तो हम उसका वही ध्वनि निकालते हैं जो हम पढ़ते हैं। जैसे आई पढ़ रहे हैं ना तो हम आई ही ध्वनि निकलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे आई पढ़े क्या, इसे हमने इसे हम क्या पढ़े, आई को ई पढ़े मिंट, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, देखिए माइन, आई माइन, तो हम यहाँ पे आई का ध्वनि निकल रहा है, देखिए माइन, तो यहाँ पे आ की मात्रा आइन, माइन, तो यहाँ पे आपने देखा आई लिखा हुआ है तो आई का ध्वनि निकल रहा है, ठीक है। यदि ई है तो फिर आई लिखा है तो आई का ध्वनि निकलेगा, ओ है तो ओ पढ़ेंगे, ए है तो ए पढ़ेंगे, आगे देखेंगे आप तो आपको समझ आएगा। लेकिन लास्ट का ई को नहीं पढ़ते। देखिए हमने क्या पढ़ा, माइन, बस ई को नहीं पढ़ रहे हैं। ई का ध्वनि हमने इस नियम को बनाने के लिए लगाते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए इसे हम क्या पढ़ते हैं, नॉट, नॉट यानी हम नहीं ऐसे बोलते हैं नॉट, तो ओ को हम नोट थोड़ी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नॉट, ऑ ध्वनि निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ई लगा है तो मैंने बताया ई यदि लास्ट में हो, उसके पहले कोई भी, है ना, व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले यदि क्या हो, स्वर हो, ठीक है, वॉवेल जिसे कहते हैं, क्या होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू, ये पांचों में से कोई भी हो तो हम उसे वही पढ़ेंगे। ए है तो ए पढ़ेंगे, ई है तो ई पढ़ेंगे, आई है तो आई, ओ है तो ओ, यू है तो यू। देखिए नोट तो हम इसे ओ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ओ को तो हम ओ ही पढ़ते हैं ना, तो देखिए ओ ध्वनि कर रहे हैं। नोट क्या है, नोट, ओ की मात्रा, तो देखिए इसे हम नोट पढ़ रहे हैं, नोट, और ई को नहीं पढ़ रहे हैं, नोट, बस इतना ही पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या था, नॉट, तो ओ ध्वनि थोड़ी निकला, यहाँ पे ओ निकला था, तो ई से क्या होता है, जो ध्वनि निकला है वही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इसे पढ़ते हैं गैप। क्या पढ़ते हैं इसे हम इसे पढ़ते हैं गैप। गैप मतलब क्या होता है, देखिए गैप, गैप यानी क्या होता है भाई, दूरी, है ना, दूरी, उसे गैप बोलते हैं। अब इसे हम ए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ए का ध्वनि निकल रहा है। जैसे यहाँ पे रैट, रेट नहीं पढ़ रहे ना, रैट, ठीक है, तो भाई यहाँ पर भी देखेंगे आप रैट, लेकिन जब हम लास्ट में ई लगा दिए तो ये क्या, हम इसे क्या पढ़ते हैं, इसे ए पढ़ते हैं ना, ए, तो देखिए ए ही पढ़ेंगे। देखिए टेल, ए, टेल, तो देखिए ट में ए की मात्रा टेल, तो हम इसे ए पढ़ रहे हैं, ए, टेल। यहाँ पर भी देखिए रेट, रेट नहीं पढ़ा, रेट वो जो कीमत होता है ना, कितना रेट है इसका बोलते हैं ना, वो वाला रेट। तो यहाँ पर भी देखिए जो ए की मात्रा लगाना ए, तो हम ए को ए ही पढ़ते हैं, इसे तो ए पढ़ते हैं ना, ए, तो देखिए ए है तो ए पढ़ रहे हैं सॉरी, ओ है तो ओ पढ़ रहे हैं, आई है तो आई पढ़ रहे हैं। एक और नियम देखते हैं, अच्छा आई और यू बचा हुआ है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, किट, किट, तो यहाँ पे देखिए की निकल रहा है, की, लेकिन इसे हम किटे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे, आई है तो आई पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे पढ़े थे माइन, तो ये क्या हो जाएगा, काइट, 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 तो यहाँ पर भी आई को आई ही पढ़ रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखिए यू, तो इसे हम टुब नहीं बोलेंगे, इसे हम टब पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, टब, तो यहाँ पे यू का ध्वनि अ निकल रहा है। लेकिन जैसे ही लास्ट में ई लग गया, देखिए ई लग गया, तो यू को हम यू ही पढ़ेंगे। कैसे, देखिए ट्यूब, यू, ट्यूब, तो देखिए यू का ध्वनि यू निकल रहा है, ट्यूब, क्यूब, देखिए ऐसे क्यूब भी होगा, क्यूब, तो यहाँ पर भी यू ध्वनि कर रहा है, ट्यूब। तो ये क्लियर हो गया आपको। लास्ट में यदि ई है तो सबसे पहले तो हमें उसे पढ़ना नहीं है, यहाँ पे ट्यूबे नहीं पढ़ रहे हैं, काइटे नहीं पढ़ रहे, रेटे नहीं पढ़ रहे, तो ई को तो आप भूल जाइए, लास्ट का उसे पढ़ना नहीं है। रूल के लिए हम ई लगाते हैं, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वॉवेल हमें उसका वही उच्चारण करना है, ठीक है। आई है तो आई, ए है तो ए, ओ है तो ओ, आई है तो आई, से तो मैंने बता दिया था, यू है तो यू।
तो ये था 4 छोटे छोटे नियम जो आपको इंग्लिश लिखने में पढ़ने में सहायता करेंगे और आपको जो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होती होगी वो दूर हो जाएंगे। और मैंने पहले ही बताया बहुत सारे अपवाद हैं, जो हो आपको लगता है अपवाद तो उसे कमेंट भी कर देंगे आप लोग कि हाँ सर ये अपवाद है, तो मुझे भी थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। आप लोग मेहनत करेंगे थोड़ी सी तो मुझे भी पता चल जाएगा कौन कौन से अपवाद हैं, ताकि जो आपके ध्यान में है नहीं मुझे भी पता चल जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ा भी आपको मतलब पसंद आया हो। जैसे कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि कम लिखते हैं हम कम, तो यहाँ पर भी तो आप बोलेंगे सर लास्ट में ई है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वॉयल है ना, तो इसे हम कोम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये इस प्रकार के इसे हम अपवाद कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल जिसे कहते हैं वही अपवाद है। तो इस प्रकार के बहुत सारे होते हैं, तो ये मैंने बताना सही समझा आप लोग को, क्योंकि भाई गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए कभी भी। तो मैंने आपको बता दिया, पूरा तरीके से नियम काम नहीं करेगा लेकिन बहुत कुछ आपको हेल्प करेगा। तो यदि थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में और फेसबुक पेज में दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।